इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। के माध्यम से आज जनपद गोरखपुर तहसील गोला विकासखंड गोला थाना गोला के अंतर्गत ग्राम सभा गोरसड़ी में उपस्थित हूँ। आज यहाँ एक बाग का नंबर है जो यहाँ के काश्तकार जो हैं पूर्वजों से काश्तकारी बनी रही है और आज यहाँ कुछ मामले हैं जो मामले सामने आ गए हैं। शासन प्रशासन इस पर कहाँ तक संज्ञान में आया है, कहाँ तक नहीं आया है, यह किस बिंदु पर यहाँ लोग पीड़ित हैं, अब किस तरह क्या है, हम पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राम लगीना सिंह, पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल सिंह। वर्तमान में हम ग्राम परनी उर्फ अर्जुनपुरा के रहने वाले हैं। जो हमारा ग्राम गोरसरी में ये पुश्तैनी 150 वर्षों से ये बाग है और बाग का नंबर जो है 578/0.442 हेक्टेयर है, यानी 1 एकड़ 10.5 इंच की बाग है। जो हमारे बाग में पूर्वजों के ज़माने से कुछ अवशेष बची हुई 15-16 पेड़ थे जो कट गए थे, कुछ फल फूल नहीं दे रहे थे। इनको हम लोगों ने, चूंकि हम लोग हिंदू जात के हैं, ठाकुर जात के हैं, जिस पर कोई किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, भूखमरी के कगार पर है, हम लोगों के बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कुछ खेती काश्तकारी के बाग को कटवा करके खेती कराया जाए। और खेती हम लोग कर ही रहे थे। इसमें जब बाग को हम एसडीएम से नपवाने के लिए आदेश 26/12/2023 को हम लोग कराए थे और 1 जनवरी 2024 को हल्का लेखपाल आकर के ओम प्रकाश यादव आकर के इसको नाप जोख करना शुरू किए। जब सड़क से दक्षिण तरफ उत्तर तरफ नाप जोख करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो रहती है औरत है लीलावती पत्नी राजेश और उसके बच्चे आलोक आमादा हो गए। जो खेत जोता हुआ था उसको रात में कब्जा कर लिया और हमारे जो क्या नाम है पेड़ का जो गड्ढा था उसको हमारी जमीन से पाटने लगी। और इतना ही नहीं, हमारे मिट्टी उठा करके अपने घर पे चारों तरफ पाटने लगी और बोलने पर आमादा मारपीट की हो गई। और जब लेखपाल महोदय ने आकर के जरीब से नापना शुरू कर दिया तो उसका विरोध लगी करने। लेखपाल ने जमीन नापने का प्रयास किया, कतई नापने नहीं दी। लेखपाल ने मौके पर उसके कब्जे का कागज मांगा, तुम्हारी जमीन कहाँ तक है? वो कुछ नहीं, वो मारपीट पर आमादा हो गई। चूंकि अनुसूचित जात की है, पासी जात की है, इसलिए वो चाहती है कि ठाकुरों की जमीन को हड़प लेगी। मान्यवर, क्या हिंदुस्तान में इस ठाकुर कौम को जन्म लेना दुर्भाग्य है? यदि दुर्भाग्य है साहब तो हम लोगों की जमीन को प्रशासन और थाना गोला कब्जा कर करके हम लोग को नदी में ले जा करके गाड़ दे ताकि हम लोग का नामो निशान मिट जाए। क्योंकि 150 वर्ष से हमारी बाग है, वो बात 20 साल से रह रही है। लेखपाल ने मौके पर कागज मांगा, कोई कागज नहीं दिखाई। लेखपाल को भी धमकी लगी देने की तेरी मूछें उखाड़ लेंगे। लेखपाल बेचारा जो है चला गया। इसमें काली माई का थान भी है और इसके पश्चिम तरफ पूरब तरफ नाप जोख शुरू कर दिया। नाप जोख करके आया, उसके बाद भी ये मानी नहीं। जो खेत हम लोग बोए हुए हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों को भूखमरी कगार से बचाने के लिए, उसको रात में उखाड़ करके फेंक दी है। इसको हम लोगों ने सुनील कुमार शाही को बटाईदार के रूप में दिया हुआ है। रोज आए दिन धमकी दे रही है, तुमको मार देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे, और बाग कब्जा कर रही है। हमारा यही इंसाफ है कि हमारा बाग का नंबर जहाँ तक है वहाँ तक हमको कब्जा दिलाया जाए, पत्थर नस्ब कराया जाए, इंडिकेट कराया जाए और हमारे बच्चों को भूखमरी के कगार से बचाया जाए। सर, आपके द्वारा आपने किसी प्रशासन की मदद ली है? जैसे आपके माननीय हमारे हल्का के लेखपाल आए जी, और हल्का के लेखपाल आए मौके वारदात पर, क्या उन्होंने कितना पैमाइश किया? या क्योंकि बाग का नंबर है जी, बाग का नंबर न कहीं दाएं हो सकता है न बाएं हो सकता है, वो अपने स्थित पर ही है। जी जी सर। तो क्या उसको सीमांकन करके आपको संतुष्ट किए या नहीं? कि उसके बाद जो महिला जो मांग रही कि हमारा, क्या उसका भी जमीन इस नंबर में है? कुछ उस महिला का इस जमीन, इसमें हमारे बाग में कोई जमीन नहीं है। मानवर, मैं यह बताना चाहता हूँ, पुरखों की पुश्तैनी बाग की जमीन है। इसी में 2 नंबर है। क नंबर 7 डिसमिल की आबादी है और ख नंबर जो है हमारा 578 जो ख है वह 1 एकड़ 10.5 डिसमिल का है। 7 डिसमिल उसकी आबादी बची है। चूंकि गांव लगा हुआ है सटा, तो नाप जोख से ही पता चलेगा उसकी आबादी की जमीन कहाँ तक आती है। जहाँ तक उसकी आबादी की जमीन है वह ले ले। हमारी बाग का नंबर है साहब, हमको मिलना चाहिए। चूंकि दक्षिण तरफ ऑलरेडी सार्वजनिक रोड बना हुआ है, इसलिए हमको अपने बाग के नंबर और बाग में जितनी जमीन है वही उतनी जमीन चाहिए। चूंकि बाग का नंबर सरकता नहीं है, भागता है, इधर कोई ले सकता है इसको। सर, ये बाग का नंबर जो है, ये राजस्व विभाग की टीम जो है पुनः मुस्तैद होनी चाहिए, जो कि इसमें लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम, इसके स्वतः मालिक यही होते हैं ग्राम सभा की। जी जी। और इसको निस्तारण करने के लिए उन्हीं के
हक दस्तूर में है जी। तो सर क्या इन लोगों से किसी प्रकार का आपका आश्वासन नहीं मिला? असल में सर हम लोग नाप जोख के लिए एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब ने आदेश दिया हल्का लेखपाल को कि आप जा करके मौके पर उनको नाप जोख करके इनके भूमि का कब्जा दिलाया जाए। लेखपाल महोदय स्वयं 1 जनवरी 2024 के यहाँ करके उपस्थित हुए। हम काश्तकार जनों के बीच में और गांव के कुछ लोग भी थे। जमीन की पैमाइश हुई। इस छोर पर जो लीलावती और पत्नी जो राजेश हैं ये जमीन को नापने नहीं दिए। लेखपाल को भी धमकी देने लगे, मारने पीटने की नौबत आ गई थी। इसलिए लेखपाल महोदय ने उधर की स्थिति को क्लियर नहीं किया। सर जब लेखपाल ने क्लियर नहीं कर पाया तो पुनः क्या एसडीएम का कोई आदेश आपके पास है जो आदेश दिखाने का काम करें? एसडीएम का आदेश है। एसडीएम ने जो ये आदेश दिया था हमको नापने के लिए, ये देखिए आदेश है, ये आदेश है। यह कागजात जो दिखा रहे हैं थोड़ा सा करीब से कैमरा में कैद करने का काम करें। और रात आपके द्वारा थाने पर भी कोई तहरीर दी गई है या नहीं? थाने पर मालूम है जब रात में हमारी जमीन की मिट्टी को अपने घरों में पाट रही थी और हमारे में लिया करके नाद और खूंटा गाड़ दिया और हमारी मट्टी को पाट रही है और वहाँ पर लिया करके लकड़ी रख करके कब्जा कर रही थी। तो आज हम लोग समूहित जितने काश्तकार थे मिल करके थाने पर गए, एक तहरीर दिए हुए हैं और देखिए उसका जन सूचना नंबर यह है, हमने दिया हुआ है। सर आपने जन सूचना के तहत दिए 112 नंबर भी आई थी पुलिस? हाँ 112 नंबर की पुलिस आई थी। 112 नंबर पुलिस वहाँ पर गई, कही आपने क्यों नाप जोख नहीं करने दे रही हैं? तो पुलिस से कही कि सर आप कौन होते हैं, आप क्या होते हैं? मैं तो जो जमीन का मालिक उसके पास जाऊंगा। तो ये हुआ कि एसडीएम का आदेश हो गया है नापने के लिए, ये जमीन नप जाएगी। जब 1 तारीख को नापने आए तो उन्होंने लेखपाल से फिर लेखपाल ने खुद कागज मांगा लीलावती पुत्र पत्नी राजेश से, तो कागज नहीं दी और हेकड़ीबाजी करते हुए कह रहे आप लोग धमकी दे रहे हैं। फर्जी हम लोगों को जो अनुसूचित जात होने का पैगाम लगा करके उसका जो फरवाही करने पर आमादा हो गई। अब सर हमारे जनपद गिरी के माननीय सीएम सिटी है, माननीय यहाँ के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का यह सीएम सिटी जन गृह स्तर उनका है जी। और वहाँ इस तरह का न्याय नहीं मिल रहा है जी। लोग एक गुहार लगाते हैं कि आप ये देवरिया कांड का जी। तो सर कहीं न कहीं इस तरह की बिंदु राजस्व विभाग की टीम कहीं न कहीं लापरवाही होती है जिससे इस तरह की बाधात कहीं भी कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। इस तरह से बोलचाल करेगा तो तुरंत, चूंकि इसका घर है और हमारा घर यहाँ से करीब 300 मीटर दूरी पर है। मूल स्थान की टीम कहीं न कहीं लापरवाही होती है जिससे इस तरह की बाधात कहीं भी कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। इस तरह से बोलचाल करेगा तो तुरंत, चूंकि इसका घर है और हमारा घर यहाँ से करीब 300 मीटर दूरी पर है। मूल स्थान आपका कहाँ पड़ता है सर? मूल स्थान हमारा ग्राम परनी अर्जुनपुरा पड़ता है जो करीब 300 मीटर के करीब स्थित है, दूरी पर है। सर आपके यहाँ इस खेत की बुआई जुताई कौन करते हैं? इस खेत की बुआई जुताई के लिए हमने श्री सुनील शाही को दिया हुआ है। सुनील शाही जिसको जुताई बुआई करते हैं। हाँ वही जुताई बुआई करते हैं। कितने लोग कहा कि आपके पूरे पर्दारी का? पूरे पर्दारी का मिलाकर के कम से कम जो 35-40 लोग होंगे लगभग। 35-40 लोग होंगे। जी जी। क्या नाम है बाबू आपका? सुनील कुमार शाही आपका नाम है। आप जहाँ खड़े हैं ये आप इस खेत को जुताई बुआई करते हैं? बटैया के तौर पे हम इसकी जुताई बुआई करते हैं। बटैया के तौर पर। सर आपसे विपक्षी के द्वारा क्या जो है दिक्कतें आती हैं? सर जब ये बगीचा कट गया तो उसके बाद हमने इसकी जुताई चालू करवाई जी। जहाँ तक हम जुताई करवाए उस औरत ने उधर अपना भैंस वगैरह और ईंट वगैरह रख रखा है। बहुत पहले से उतने जोतने नहीं दिया, बोली कि हमारा है मत जो। तो उसके बाद भी हम लोग ताकि झगड़ा बवाल ना हो हम उसके बगल से जुताई करवाए। उसके बाद जुताई करवाने के बाद जब हम फसल लगवाए हैं धीरे धीरे करके आज लगभग 10-15 दिन के अंदर उन्होंने पूरा फसल के पास तक अपना भैंस और पड़िया ला के बांधी, पूरा अतिक्रमण और लकड़ी वगैरह सब ला के खंजास डाल दिया है खेत में उन्होंने। और वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी भी छूने नहीं देती हैं जो कि हमारी ज़मीन है जुताई हुई है। सर आपके वहाँ जब इस तरह का होगा तो जिनका बुआई ले उनसे भी अवगत कराए अपनी? हाँ हमने अवगत कराया उनको कि ऐसी परेशानी है, ऐसे परेशान कर रहे हैं। तो उन लोगों ने थाने पे जाके अपना जो भी कार्रवाई है चाहे जैसे भी अपना कर रहे हैं। हाँ यानी कि वो लोग अपने हक दस्तूर पर तैयार हैं? हाँ तैयार। अभी जो सर बताया 100% सही है। सही है। हाँ इसमें कहीं न कहीं दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत वही है जो हो रहा है। सर थोड़ा सा ये मौके से ये देखिए पौधे जो हैं ये कटे हुए हैं, पौधों का थोड़ा सा वीडियो लेने का काम करें। सारे पौधे जो बाग के नंबर हैं, बाग में भी पौधा मौके वर्तमान पर है और यह बाग के जितने हैं इसका कम से कम
ये सारे सोड़ पौधे जो हैं यहाँ आ जा, और पूरा यह जो है रकबा दिखा दीजिएगा। एक सेकंड सर, चलिए भैया, चलिए भैया। आज हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सत्य और न्याय की जीत के लिए आप लोग अग्रसर हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हम हिंदू सवर्ण कोई भी जात का हो, आप उसके न्याय प्रिय ढंग से मामले को हल करावें। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो पुश्तैनी बाग है उसका जो है जितना ज़मीन है 1 एकड़ 10.5 डिसमिल, वो क्लियर हो जाए आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको भी धन्यवाद। आज हमारे चैनल में इन्होंने समय दिया और समय में चैनल देने के बाद धन्यवाद, नमस्कार। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।